फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैप्पी गिलमोर अब गोल्फ की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। उसके पास पैसा, इज्जत और सब कुछ है। वो बच्चों को गोल्फ सिखाता है, लेकिन उनके लक्षण कुछ और ही कह रहे थे। उसकी एक छोटी बच्ची भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। हैप्पी सोचता है कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना करती है। फिर मदर्स डे के दिन उसका मैच होता है। हैप्पी गोल्फ में खिलाड़ी है, लेकिन इस बार बॉल सीधा उसकी वाइफ को लग जाती है। वाइफ के गुजरने के बाद हैप्पी ने गोल्फ कभी न खेलने का फैसला किया। अब वो 5 बच्चों का तन्हा बाप था, जिसका बस एक सहारा था, दारू। और अब तो वो बहुत गरीब हो चुका है, जो दारू भी चोरी करनी पड़ गई, क्योंकि पैसों का हिसाब उसकी पत्नी देखती थी, जो अब नहीं है। तभी हैप्पी ने एक अजनबी को गाड़ी चुराते देखा और उसने पीटना शुरू किया, लेकिन पता चला कि वे वसूली के लिए आए थे, क्योंकि वो घर की लीज रिन्यू करना भूल गया था। अब बेचारे हैप्पी का घर भी चला जाता है। उसके 4 लड़के एक सस्ते से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जबकि उसको अपनी बेटी के साथ एक सस्ते से घर में रहना है। एक दिन हैप्पी मॉल में दारू पी रहा था, तभी गोल्फ कंपनी का मालिक उसे गोल्फ खेलने का ऑफर देता है, लेकिन वो गोल्फ कभी नहीं खेलेगा। चूंकि मालिक उसके पीछे पड़ा था और वो उसे मार नहीं सकता, तो हैप्पी ने कैमरा बंद करवाकर उसे धो दिया। हमें पता चलता है कि उसकी बेटी सैडी बहुत अच्छा डांस करती है। हैप्पी यहाँ आता है और डांस देखकर बहुत खुश होता है। सैडी ने उसे एक शो दिखाया, जिसमें पूछा गया कि 1996 में 6 चैंपियनशिप किसने जीती थी। वो खुद हैप्पी है, लेकिन सबने गलत जवाब दिया, क्योंकि हैप्पी अब बस इतिहास बन चुका है। सैडी की टीचर ने बताया कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए उसे पेरिस जाना होगा और वहाँ एडमिशन फीस है $75,000, जो हैप्पी की औकात से बाहर है। उनका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि चारों लड़कों की काम करते वक्त भी मस्ती नहीं रुकती, क्योंकि चारों लड़के एक नंबर के मस्तीबाज है। हाँ, उन्होंने पिता की हेल्प के लिए कॉलेज नहीं किया, ये बात अलग है कि उन्हें एडमिशन कौन देता। इस बीच हैप्पी दारू पीते हुए अपनी पत्नी को याद करता है। इसके बाद लड़के अपने अपार्टमेंट के लिए चले जाते हैं, जबकि हैप्पी अपने पड़ोसी दुकानदार से बातें करके अपने कमरे में जाता है, जहाँ सैडी उसका बेड तैयार करके अपने कमरे में चली गई। रात को सोते वक्त हैप्पी अपनी वाइफ के सपनों में खो जाता है और हर बार की तरह गोल्फ शॉट के लिए माफी मांगता है, जिससे वो मर गई थी। लेकिन उसको पुराने वाला हैप्पी चाहिए, इसलिए वो गोल्फ की सलाह देती है। फिर रात को वो पुरानी गोल्फ स्टिक लेकर गार्डन में जाता है, जहां पड़ोसी दुकानदार सलाह देता है कि दोबारा अमीर होने का बस एक तरीका है, गोल्फ, इसलिए उसे शुरू से शुरू करना होगा। फिर क्या था, अगले दिन हैप्पी ने गोल्फ प्रैक्टिस की अपॉइंटमेंट ली और उसे इन 3 लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों ने एक एक कर शॉट लगाया, जिससे पता चला वे एवरेज प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वे चैंपियन हैप्पी पर हंस रहे हैं। हैप्पी ने पूरी जान लगा दी और नीचे गिरकर खुद बॉल से आगे चला गया, क्योंकि उसे गोल्फ खेले 10 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन अब वो उनके साथ खूब प्रैक्टिस करता है, कभी वे बॉल के पीछे, कभी बॉल उनके पीछे। लड़की ने अच्छा शॉट लगाया, जिससे वो बहुत खुश हुई, लेकिन हैप्पी बॉल में डाली दारू पीकर खुश था। अब उसने कैमरे की शराब गटक कर चेहरा दिखाया। तीनों चौंक जाते हैं कि वो हैप्पी गिलमोर है। वो उन्हें शॉट दिखाना चाहता है, पर निशाना ऐसा लगा कि लगा ही नहीं, एकदम फुद्दू शॉट्स। लड़की फिर भी हैप्पी का ऑटोग्राफ लेना चाहती है, लेकिन दारूबाज हैप्पी इसके बदले $3 लाख मांगता है। अब आखिरकार उसने पुरानी ट्रेनिंग याद कर खतरनाक एग्जैक्ट निशाना लगा दिया। ये देखकर तीनों उसके फैन हो गए। लड़का उससे शॉट सिखाने को बोलता है, लेकिन बेवड़ा हैप्पी कार्ड चलाने की जगह सो रहा है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। न्यूज में हैप्पी का नाम आया कई सालों बाद कि नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में उसको जेल हो गई। रिहा हुआ तो एक शर्त पर कि उसे दारू छोड़नी होगी। ये अलग बात है, उसकी नौकरी छूट चुकी है। अब पागल खाने में शूटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो 1996 में हैप्पी से चैंपियनशिप हार चुका है। उस शर्मिंदगी में वो पागल हो गया था और हैप्पी की गोल्डन जैकेट पहनकर तोड़-फोड़ मचा दी, जिसके कारण वो 29 साल से पागल खाने में है। लेकिन आज उसे रिहा किया जाना है। टीम ने गोल्डन जैकेट पहने हैप्पी का जिक्र किया तो शूटर अपना कंट्रोल खो देता है, मतलब अब वो दोबारा पागल खाने में ही रहेगा। यहाँ हैप्पी को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है, ताकि शराब छूट सके, और ये काम हेल नाम के आदमी को सौंपा गया। लेकिन हैप्पी की बेइज्जती के लिए अपने आप को दारूबाज नशेड़ी बोलने पर मजबूर करता है, और तो और सफाई का काम सौंप देता है। हैप्पी ने सोचा कि सफाई से नशा कैसे छूटेगा, लेकिन तभी उसे समझ आया कि वो उसका पुराना दुश्मन है। अगले सीन में गोल्फ कंपनी मैक्सी के मालिक को दिखाया जाता है, जिसने एक नई लीग शुरू कर दी। इसमें गोल्फ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए रूल्स बना रखे हैं, लेकिन पुराने गोल्फ को रिप्लेस करने के लिए उसने ट्रेडिशनल गोल्फ खिलाड़ियों से परमिशन भी नहीं ली, खासकर हैप्पी से। घर में सैडी उसकी छुपी हुई दारू को हटाती है।
हैप्पी ने रिमोट और यहाँ तक कि घड़ा भी नहीं छोड़ा। अब हैप्पी ने नए गोल्फ इक्विपमेंट्स खरीदे ताकि अगली गोल्फ चैंपियनशिप जीत सके। इस नई शुरुआत में उसने गोल्फ की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, कभी समंदर किनारे, कभी मॉल तो कभी क्लब में। उसने हेल के कामों से बिना थके गोल्फ के लिए भी वक्त निकाला और इस तरह 1 महीना हो गया दारू छोड़े। इस खुशी में वे हेल के पुतले की बैंड बजाते हैं और आज वो चैंपियनशिप खेलने से पहले अपने बच्चों से कहता है वो कई सारे पैसे जीत कर आएगा। यहाँ वो कई सारे पुराने गोल्फ प्लेयर्स से मिलता है जो कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ के हेड ने बताया कि चैंपियनशिप नहीं होगी क्योंकि नई लीग पुराने गोल्फ को चुनौती दे रही है। उस लीग को रोकने के लिए उन्हें उनके 5 प्लेयर्स हराने होंगे। तो अब उन्होंने फैसला किया कि उनके चैंपियंस के टॉप 5 खिलाड़ी दूसरी लीग से लड़ेंगे। यहाँ पागल खाने में दिखाया गया कि शूटर रिहा हो गया, मतलब हैप्पी का सबसे बड़ा दुश्मन आजाद हो गया और उसे छुड़ाने वाला नई लीग का मालिक है। अब चैंपियनशिप का पहला दिन था और हैप्पी पुराने हेल्पर से मिला जिसका उसने गला दबाया था। आज वो उसका अपोजिट खिलाड़ी है और उस बात से नाराज भी। हजारों दर्शकों और मीडिया कवरेज के बीच खिलाड़ी अच्छे गोल करते हैं, जबकि हैप्पी ने अपनी खुशियों को इमेजिन किया और बिल्कुल एग्जैक्ट होल में बॉल डाल दी, जिससे उसके बच्चे खुशी से कंट्रोल खो देते हैं। हाँ, उसने वेटर को हेल्पर बना रखा है और इसी तरह हैप्पी के बढ़िया खेल में चैंपियनशिप के कई दिन बीत जाते हैं। लीग में कई अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन हैप्पी जैसे शॉट लगाना किसी के बस में नहीं था और वो प्रमोट होकर तीसरी पोजीशन पर आ गया। हैप्पी यही नहीं रुका, लेकिन उसे खुशियां याद करनी है ताकि अच्छा शॉट मार सके। तो उसने वेटर से कहा। वेटर ने इमेजिन किया कि उसके बॉस को भालू खा गया और हैप्पी ने बढ़िया शॉट लगाया। नशा मुक्ति केंद्र में हेल ने बताया कि कल का दिन खास है क्योंकि कल मदर्स डे है, लेकिन कल हैप्पी उल्टा मैच हार जाता है उसके ऊपर के लेवल के छुटकू खिलाड़ी से, क्योंकि हैप्पी को अपनी वाइफ याद आई क्योंकि उसने अपने बच्चों से उनकी मां छीन ली थी। और तो और वो एक लंबू की छुटकी मां से मिलता है जिसने कहा कि अपनी पत्नी को कहना हैप्पी मदर्स डे। इसके कारण उसका खेल खराब हो गया। यहाँ हम शूटर को देखते हैं जिसे मैक्सी ली का मालिक अपने ऑफिस ले गया। तो उसने बताया कि हैप्पी की वाइफ मर गई। खैर, वो एक सीक्रेट बताता है कि हिप्स की हड्डी टूट जाने से बॉल फेंकने में एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, इसलिए उसने अपने खिलाड़ियों को सर्जरी करा दी, बल्कि उसने जीतने के लिए मैच का फील्ड भी लंबा कर दिया। लेकिन शूटर उसकी चीटिंग में साथ नहीं देना चाहता, इसलिए उसकी आंख फोड़कर यहाँ से भाग जाता है, जबकि हैप्पी अपनी पत्नी की याद में फिर से बेवड़ा बन गया और दारू पीकर ऐसे गाड़ी फोड़ और तोड़-फोड़ शॉट लगे कि बेचारे हैप्पी को जेल होने वाली है, क्योंकि उसने दारू पीकर नियम तोड़ा है। जबकि छुटकू खिलाड़ी ने पुराने गोल्फ को छोड़कर मालिक की मैक्सी लीग ज्वाइन कर ली। यहाँ शूटर हैप्पी की पत्नी की कब्र के पास आता है, तभी यहाँ हैप्पी आकर उसे चिढ़ाता है, ये कहकर उसके पास 4-5 गोल्डन जैकेट और हैं। इस बात पर उनकी काफी झिड़प शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी रजामंदी हुई कि वो दुनिया के सामने खुद को विनर कह सकता है। वे दोनों मिल जाते हैं चूंकि पहले पुराने दोस्त थे। शूटर ने मालिक की सर्जरी वाली चीटिंग बताई, लेकिन हैप्पी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पर भरोसा है। अब हैप्पी के परिवार को पता है कि उसे जेल हो सकती है, इसलिए वे पुराने दोस्त से मिलते हैं जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर होते हुए हैप्पी ने घर से बाहर फेंका था, लेकिन अब वो वकील है। उसने बताया कि उस वक्त हैप्पी का अल्कोहल टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए उसे जेल नहीं होगी। वकील ने बताया कि उसकी 6ठी रैंक आई है और उसे $4,96,000 मिलेंगे, लेकिन बुरी खबर ये कि उस पर $5 लाख का जुर्माना लगाया गया, मतलब $4,000 का नुकसान। लेकिन अच्छी बात ये कि वो टॉप 5 में रहेगा, चूंकि फर्स्ट रैंक वाला मैक्सी लीग में चला गया। सैडी और उसके भाई हैप्पी को समझाते हैं कि उन्हें अब दारू से दूर रहना चाहिए। इसके बाद हैप्पी अपने पुराने टीचर के बेटे मोटे आलू से मिलता है ताकि वो गोल्फ में उसका साथ दे। हैप्पी ने अपनी पत्नी की तरह इसके बाप को भी टपकाया था, लेकिन मोटे ने हैप्पी को माफ कर रखा है क्योंकि रात गई बात गई और वो साथ देने के लिए भी तैयार है। अब हैप्पी समेत इन 5 खिलाड़ियों को तैयार शूटर करेगा। शूटर ने एक एक कर उनकी गलती गिनाई कि कैसे दबाव के मैच में उन्होंने गोल मिस किए। हालांकि जब लड़कों ने दबाव के वक्त उसकी गलती गिनाई तो वो चुप कर देता है। अब पुराने गोल्फ को बचाने के लिए सभी एकजुट हो जाते हैं। ग्राउंड पर शूटर ने लचीले को खड़ा किया जिस पर 5 को निशाना लगाना है। उन्होंने इतने सारे बॉल मारकर उसकी हालत खराब कर दी और लास्ट में वेटर ने भी हाथ साफ किया। एक साथी हैप्पी से जर्सी खींचने की ट्रिक पूछता है जो वो पहले करता था, तो हैप्पी ने लचीले के साथ किया ताकि वो सीख जाए। उन्होंने एक साथ गोल्फ बॉल को रोकने की भी प्रैक्टिस की, लेकिन वेटर ने बॉल स्टाइल में रोककर उनको चौंका दिया। अगले दिन छुटकू और मालिक हैप्पी से मिलते हैं और उसको पार्टनरशिप के बदले मैक्सी लीग ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, लेकिन हैप्पी ने साफ इनकार किया, ये कहते हुए कि उसे पुराना गोल्फ पसंद है जिसको खेलते हुए उसकी पत्नी ने देखा था।
अब असली मुकाबला शुरू होने से पहले हैप्पी बच्चों से आखिरी बार मिलता है और गाड़ी में बैठकर जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो चारों लड़के गाड़ी को ही कूटने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ये बूढ़ा क्यों कूट रहा है? ये देखकर चारों उसके पीछे पड़ गए। सैडी ने भी सोचा, क्या अजीब भाई हैं। मैक्सी लीग शुरू होने से पहले एक समारोह में मालिक अपने 5 खिलाड़ियों को प्रेजेंट करता है। सर्जरी उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जबकि हैप्पी की टीम फीकी नजर आई। वे आमने सामने थे तो झड़प तो होनी थी ही। ये महामुकाबला देखने के लिए सभी के सभी लोग तैयार थे और पहले राउंड में मैक्सी प्लेयर ने काम चलाऊ शॉट लगाया। हैप्पी के साथी को बस अच्छा शॉट लगाना है, लेकिन ऑपोजिशन वाला चिढ़ाता है तो उसने हैप्पी की सिखाई टेक्निक से उसे चित कर दिया। इस कारण उसे जेल हो गई और वो बिना शॉट मारे ही मैच से बाहर हो गया। बाकी राउंड्स के लिए मैक्सी और ट्रेडिशनल प्लेयर्स तैयार थे। उनके कई राउंड्स हुए, कभी जंगल में, कभी आग में, तो कभी रेगिस्तान में। छुटकू के शॉट्स को हैप्पी हमेशा काटता है, लेकिन एक बार हैप्पी के पुराने दुश्मन के बेटे ने उसका शॉट खराब कर दिया। इस वक्त यहाँ हैप्पी के चारों बेटे भी थे। उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया और वहाँ कई मगरमच्छ थे। सभी लाइव टेलीकास्ट में देखते हैं कि वो इस तरह टपक गया। खैर, गोल्फ में ये हादसे नॉर्मल थे। अब राउंड था बर्फ के मैदान में। मैक्सी टीम की लड़की ने गजब शॉट लगाया। हालांकि हैप्पी के साथी ने भी अच्छा किया, लेकिन वो फिसल कर घायल हो गया। अब सब्स्टिट्यूट के लिए हैप्पी शूटर को इन जोकरों को दिखाकर उसके अंदर का पुराना खिलाड़ी जगा देता है। गुस्से में उसने एग्जैक्ट शॉट लगाकर राउंड जीत लिया और मैक्सी की एक तरफा जीतने की सोच रखने वाली लड़की हार गई। अब राउंड 2-2 से बराबर थे, मतलब आखिरी राउंड से विजेता तय किया जाएगा और इसमें हैप्पी का मुकाबला छुटकू से था। ये राउंड आसान नहीं था क्योंकि मालिक ने दूरी बहुत ज्यादा रखी है और सर्जरी के बलबूते छुटकू ने आज तक का सबसे लंबा गोल्फ का शॉट लगा डाला। लेकिन हैप्पी को अपने ऊपर भरोसा था। उसने खुशी की बजाय गुस्से का सहारा लिया। जो दारूबाज वाली बातें हैल ने उसे बोली थी, हैप्पी ने हैल को मतलब बॉल को उससे भी आगे पहुंचा दिया। अब छुटकू ने दूसरे गोल में ही बॉल को आखिरी जगह पहुंचा दिया। हैल ने बोला उसके बेटे बेवकूफ हैं। इस गुस्से के साथ हैप्पी ने भी बॉल करीब पहुंचा दी। मतलब अब उन दोनों को वहां जाकर एग्जैक्ट निशाना लगाना होगा। लेकिन छुटकू के ऊपर जाते ही बॉल सर्कल से नीचे आ गई। अब होल ऊपर और बॉल नीचे। छुटकू ने दिमाग लगाया और हटेलू को ऊपर खड़ा कर दिया, जिससे होल उसके सीध में है। लेकिन हटेलू ऐन वक्त पर हट जाता है, जिससे बॉल मिस हो गई। अब खुद मालिक आकर उसकी मदद करता है और छुटकू ने शॉट लगाया और सर्कल हिलाकर बॉल डालने में वे कामयाब हो जाते हैं। मतलब 4 शॉट्स में छुटकू ने बॉल डाली और हैप्पी के पास 2 शॉट्स हैं टाई करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये कि हैप्पी की बॉल गड्ढे के अंदर है। मोटे आलू ने आइडिया दिया कि वो बॉल बाउंस करके पहुंचा सकता है और हैप्पी ने ऐसा ही किया। अब मुकाबला आखिरी चरण पर था। दर्शकों को बिना खेले आया पसीना है। ये खेल बड़ा कमीना है। अब हैप्पी के सामने भी सर्कल की वही दिक्कत। हैप्पी ने दिमाग लगाया और वेटर का बराबर वजन करवाकर सही टाइमिंग से ऊपर चढ़ गया। उन्होंने अपनी पोजीशन भी ले ली, लेकिन मालिक ने मुश्किलों के लिए सर्कल को घुमा दिया। मालिक बोला कि अगर अब भी उसने बॉल डाल दी तो मैक्सी लीग बंद। हैप्पी ने कहा कि उसे बेटी की फीस देनी होगी और उसका घर, रोल्स रॉयस और वेटर को नया रेस्टोरेंट भी देना होगा। इस शर्त पर अगर वो हार गया तो मैक्सी लीग ज्वाइन करेगा। मालिक ने शर्त मान ली और सर्कल की स्पीड फुल कर दी। अब हैप्पी ने अपने बच्चों की खुशी, अपनी पत्नी की खुशी इस बॉल में देखी और शॉट लगा दिया, लेकिन बॉल एंड पॉइंट पर रुक गई। लेकिन तभी भास्कर चक्कर खाकर गिर पड़ा और बॉल उस होल में। मतलब आखिरकार हैप्पी ये मैच जीत गया और मैक्सी टीम के लोग हार गए। हैप्पी के सभी साथी और सभी बाकी दर्शक बहुत खुश होते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में हैप्पी कहता है ये जीत उसके लिए सबसे खास है, जबकि हैल ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वो एक लड़की को कई बेकार सफाई के काम देता है, लेकिन उसने पुलिस को बुला लिया क्योंकि हैल एक सिरफिरा इंसान है जिसने सबका सरदर्द बन चुका है। तभी वो हैप्पी का गोल्ड मेडल लेकर भाग जाता है और पुलिस उसके पीछे। खैर, अब हैप्पी की लाइफ फिर से हैप्पी हो गई, जबकि मालिक के मैक्सी प्रोडक्ट्स भी बैन हो गए कई साइड इफेक्ट्स के चलते। हैप्पी एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को विदा करता है। हाँ, पेरिस में सैडी के साथ उसके पगले भाई भी जाएंगे उसके सपोर्ट के लिए। अब उसके बच्चों के जाने के बाद हैप्पी कुछ महीने अकेला रहेगा। हाँ, एक और बात, उसे मालिक से रोल्स रॉयस भी मिल गई, लेकिन साली बैटरी लो थी और हैप्पी चल पड़ता है पैदल अपने सफर पर खुशियां ढूंढने, क्योंकि परेशानियां मजबूत बनाती हैं और खुशियां जिंदगी को मजेदार। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। हाँ, ये अच्छी स्टोरीज भी चेक करना। मिलते हैं उस बार। धन्यवाद।